आज मैं आपको घन निकालना सिखाऊंगा। इसमें हम जानेंगे कि किसी भी संख्या का घन कैसे निकालते हैं विद इन 30 सेकेंड्स। तो चलिए बने रहिए वीडियो में अंत तक और आप डेफिनेटली आज सीख जाएंगे कि हम घन कैसे निकालते हैं। चलिए ठीक है, तो देखते हैं। तो घन निकालने के लिए, घन किसी संख्या का घन या फिर क्यूब निकालने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, नंबर्स को मैं डिवाइड कर रहा हूँ किसमें, 4 कैटेगरीज में। नंबर्स को मैं डिवाइड करता हूँ 4 कैटेगरीज में। एक होता है 1 से शुरू होने वाले, फिर 1 से खत्म होने वाले, उसके बाद समान अंक वाले, और उसका देखता हूं असमान अंक वाले। चलिए यहां पर हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको बेसिक चीज पता होना चाहिए कि किसी भी संख्या का हमको केवल क्या करना है, 1 से लेकर 10 तक का हमको क्या करना है, घन हमको याद रखना है, बस और कुछ नहीं। और कोई चीज़ याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको केवल क्या याद रखना है, 1 से लेकर 10 तक का घन याद रखना है, बाकी आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो देखिए 1 का घन, 1 का क्यूब करते हैं तो 1 का क्यूब कितना आता है, हमारा 1 ही आता है। 2 का क्यूब करते हैं तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 8 आता है। 3 का क्यूब करते हैं तो 3 3 9 3 27। 4 का क्यूब 4 चौक 16 चौक 64। 5 का क्यूब 125। 6 का क्यूब 216। नेक्स्ट 7 का क्यूब 343। 8 का क्यूब 512 और 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब आप सभी जानते हैं 100। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये केवल 1 से लेकर 10 तक के क्यूब याद रखने हैं। बाकी आप 1 से लेकर, देखिए मैं 1 से लेकर 10 तक तो बता ही दिया, आप 11 से लेकर 99 तक आप कोई भी संख्या 2 डिजिट का क्यूब विद इन 10 सेकेंड निकाल सकते हैं। तो ये जानने के लिए आपको मेरे साथ बना रहना पड़ेगा, वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आप हमारे सभी वीडियोस को नोटिफिकेशन समय पर पा सके। और यहाँ पर डेली मैथमेटिक्स के लेक्चर्स होते हैं जिसका फ़ायदा आप लोग उठा सकें। अभी आपके नोटिफिकेशन पीएससी के जारी करने वाला है कुछ समय में, और आपके एसीएफ के भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, और डिफरेंट कंपटीशन एग्ज़ाम में जैसे कि रेलवेज़ के एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा उन सभी एग्ज़ाम के लिए। तो आप यहाँ पर क्यूब निकालना देखिए कैसे हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 1 से शुरू होने वाले। तो आप इसको बढ़िया से नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने के लिए आप यहाँ पर लिखिए 1 से शुरू होने वाले। चलिए दोस्तों, 1 से शुरू होने वाले, 1 से शुरू होने वाले का तात्पर्य क्या है, जैसे कि हमारा 11, 12, 13। अभी देखिए मैं इसका विद इन 10 सेकेंड्स कैसे आप इसका क्यूब निकालते हैं। देखिए ध्यान से, बहुत आसान है। 11 का यदि मेरे क्यूब चाहिए तो 11 को मैं यहाँ अभी समान अंक वाले में डाल देता हूँ। मैं आपको 12 से स्टार्ट करवा रहा हूँ। तो 12 का क्यूब निकालना है आपको। तो देखिए 12 है तो 1 और 2 इस तरीके से लिख दीजिए। 12 है तो 12 लिख दिए। फिर 2 का स्क्वायर करना है आपको, 2 का स्क्वायर। फिर 2 का क्यूब है तो 2 का क्यूब तक जाना है आपको। तो 2 का क्यूब देखिए 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब 8। अब आपको क्या करना है, देखिए ध्यान से, इसको आपको डबल कर देना है, गुणा 2, 2 दूनी 4, इसको गुणा 2 कर देना है, 4 दूनी 8। अब आपको यहाँ से स्टार्ट करना है इकाई, दहाई, सैकड़ा। ये है आपका वैदिक मैथ्स। तो इतना बहुत जल्दी आपका बनेगा। 8 4 और 8 12 की 2, हासिला 1 7 1। तो ये आपका विद इन 10 सेकेंड इसका आंसर है। अगर आपको लगता है कि हमारा आंसर सही है कि नहीं, तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में वो वीडियो बताया था जिससे हम आंसर की चेक कर सकते हैं बीजांक विधि से। अगर आप आई बटन को दबाएंगे तो आप उस प्लेलिस्ट में पहुंच जाएंगे जिसमें मैंने मैथमेटिक्स के पूरे सेक्शंस दिए हैं।
देखिए तो 12 मतलब क्या हो जाएगा, 12 गुणे 12 गुणा 12, मतलब इसका 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9 तिया 27, तो 27 का कितना 2 + 9 = 2 + 7 = 9। देखिए 2 और एक 3, 7 10 और 8 18, 18 का जोड़ूंगा तो 8 और 1 9, तो मेरा आंसर करेक्ट है। आप कैलकुलेटर में चेक भी कर सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान मेथड है दोस्तों। क्या करना है आपको, एक बार फिर से देखिए, 12 का क्यूब चाहिए आपको, 12 जिसका भी क्यूब चाहिए आपको, आप 1 से शुरू होने बनाए तो 12 क्यूब चाहिए आपको, तो 1 और 2 लिख दिए, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 2 का क्यूब। अब देखिए इसको सॉल्व कर दिए, 1 2 का घात 1 तो 2, 2 का घात 2 मतलब 4, 2 घात 3 मतलब 8। अब बीच वाले का डबल कर देना है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अब बस इकाई दहाई सैकड़ा करके जोड़ते आना है। 8 की 8, 8 4 12 की 2, 12 तो नहीं लिखेंगे, दहाई है तो आगे भेजेंगे कैरी, तो 7 6 और 1 7 और 1। तो ये बहुत ही आसान मेथड है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेथड है, जिससे आप बड़े बड़े संख्या का क्यूब आसानी से निकाल सकते हैं। क्यूब निकालना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। अगर आप ट्रिक्स नहीं जान रहे हैं तो आपके पास डिफ़िकल्ट होता है बहुत बार क्वेश्चन को करने में। अभी मैं आपको सिखाने वाला हूँ विदिन 10 सेकेंड में, है ना, कैसे निकालते हैं। देखिए ध्यान से, 13 का क्यूब चाहिए मेरे को, तो कैसे करेंगे दोस्तों बताइए जल्दी से। 1 3, अब फास्ट कर रहा हूँ, 3 तिया 9, 3 तिया 9 तिया 27, 3 दूनी 6, 9 दूनी 18। अब इसको जोड़ देना है आपको। देखिए कितना जल्दी बनेगा, फास्ट इसको बनाना है आपको इस तरीके से, कायदा सैकड़ा। तो 27 की 7 हासिला 2, 8 और 2 10, 10 और 9 19 की 9, हासिला 1 इधर भेज देंगे, तो ये 6 4 10 की 0, हासिला 1 तो 2097 इसका आंसर होगा। देखिए बहुत ही जल्दी से 30 सेकंड में हम आंसर ले आ रहे हैं। देखिए एक बार आंसर की जांच कर लेते हैं। 4 गुणे 4 गुणा 4, 4 चौक 16 चौक 64, तो 64 6 4 10। देखिए 9 10 की 1, 9 को हटा देते हैं, 9 9 18, 18 की 1 इस तरीके से, तो 2097 इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए ध्यान से, एक मिनट, ये 2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। देखिए 2197 इसका करेक्ट आंसर हुआ। तो आपको आंसर की चेक हमेशा करना है, इसलिए आपको यहाँ पर गलत आ रहा था। देखिए 18 और 2 20 और 2 29 होगा, 2 इधर आएगा कैरी, तो 2197 इसका करेक्ट आंसर होगा। आप इसको कैलकुलेटर में भी चेक कर सकते हैं, आपको इस तरीके से 2197 आंसर आएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में करा रहा हूँ आपको 14 का स्क्वायर, ताकि आपका ये क्लियर हो जाएगा। 14 का स्क्वायर चाहिए, 14 का क्यूब चाहिए। देखिए 14 का क्यूब आप विदिन 30 सेकंड निकालेंगे। अब मैं यहाँ पर आपको जल्दी बता रहा हूँ, 4 चौक 16, 16 चौक 64, 4 का डबल 8, इसका डबल 32। अब इसका 64 की 4 हासिला है 6, 6 और 2 8 और 6, 14 की 4 हासिला है 1, 2 और 3 5, 5 को इधर कैरी कर देंगे दोस्तों। 5 4 9, 9 और 8 हो गया हमारा, 8 8 8 16 17 के साथ हासिल आया 1, तो 2744 इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आंसर की जांच कर लेते हैं। 5 इसका 14 गुणा 14 मतलब 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 पंचे 25 पंचे 125, 125 का 8 आ रहा है। देखिए 4 और 4 8, 9 को छोड़ देते हैं, तो ये हमारा आंसर करेक्ट है। तो 2744 इसका करेक्ट आंसर होगा। 14 का क्यूब आपको डू इट योर सेल्फ। 15 16 17 18 19 ये आपका होमवर्क है, सेम आपको इस तरीके से बनाना है। बहुत ही आसान है दोस्तों, टेक्निक का यूज कीजिए, आपके पास आंसर जल्दी से आएगा। चलिए 1 से शुरू होने वाले तो इस तरीके से आपको बनाना है। चलिए 1 से ख़त्म होने वाले आप देखते हैं कि 1 से शुरू होने वाले इस तरीके से बनते हैं, तो 1 से ख़त्म होने वाले किस तरीके से बनेगा। 1 से खत्म होने वाले, 1 से खत्म होने वाले, देखिए 1 से खत्म होने वाले कैसे बनेंगे। जैसे कि 21 का मेरे को क्यूब चाहिए, बहुत ही आसानी से निकालेंगे। देखिए विदिन 10 सेकेंड्स। तो 1 मैं अभी सिखा रहा हूँ, देखिए 2, फिर 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, फिर 2 का क्यूब। पीछे से स्टार्ट करेंगे इस बार। तो 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर, 4 का क्यूब 8, इसका फिर से डबल, ये सेम टेक्निक, 8 2 का डबल 4, तो 1
6, 12 की 2 हासिल 1, तो 9261 इज द करेक्ट आंसर। 3 3 9 27, 7 और 2 9, 6 3 9 और 9। तो आप आंसर की जांच भी इस तरीके से फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं, तो विद इन 10 सेकेंड्स आपका क्यूब आ जाएगा। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपसे डेफिनेटली ये 10 सेकेंड में बनेगा। चलिए 31 का क्यूब निकालते हैं हम लोग, है ना। फास्ट आप क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए जल्दी से, ताकि आपका ही नोट हो सके। 31 का क्यूब चाहिए हमको। क्या करेंगे, 1 3 3 का स्क्वायर 9, 3 का क्यूब 27। तो देखिए इसका डबल 6, इसका डबल 18, इसके बाद ये इसका फिर से इकाई का 1, दहाई का 3 और 6 9, 27 की 7 हासिल आया 2, 2 9 7 91। देखिए 31 का क्यूब विद इन 10 सेकेंड्स। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं दोस्तों, ये चीज़ें आपको सीखनी है। ये चीज़ें आप यदि सीखते हैं तो आपके कैलकुलेशन बहुत ही ज़्यादा फास्ट बनेंगे। मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि आप ये वीडियोस जो है 11 12 जो एस्पिरेंट्स हैं, जो PAT AIEEE है ना, JEE मेंस एडवांस नीट की तैयारी कर रहे हैं, उनको ये वीडियो ज़रूर दिखाइए ताकि उनका कैलकुलेशन पावर स्ट्रांग हो सके। कैलकुलेशन ही मेन चीज़ है दोस्तों जो कि हमें आगे बढ़ने से रोकती है। कैलकुलेशन आपका स्ट्रांग है तो आपका ऐसा कोई पेपर नहीं है जिसमें आपका नहीं बनेगा। चलिए एक फाइनल क्वेश्चन मैं इसका करा रहा हूँ जिससे आपका ये कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाए, एक से खत्म होने वाले। चलिए मेरे 41 का क्यूब चाहिए, क्या करेंगे, 1 4 4 का स्क्वायर 16, 4 का क्यूब 64, इसका डबल 32, इसका डबल 8, इसका डबल 1 4, 12 के 2 हासिल 1 9, 3 और 1 4 को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो 6 8 9 21 इज द करेक्ट आंसर। तो 4 5 से 25, तो 8 आ जाएगा। देखिए 9 को हटा देते हैं, 8 और 1 9 हटा देते हैं, 6 और 2 8 करेक्ट आंसर है दोस्तों। वैदिक गणित बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप वैदिक गणित से सॉल्व कर। तो दोस्तों यहाँ तक आपने देखा और आपने सीखा कि हम कैसे देखिए 31 का क्यूब 31 इंटू 31 हम विद इन 10 सेकेंड्स निकाल पा रहे हैं। अगर आपकी इसका कैलकुलेशन आपका स्ट्रांग है, आप फास्ट कैलकुलेशन करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो आपसे ये बहुत जल्दी बनेगा। चलिए आपको क्या करना है, बस आपको होमवर्क करना है। 51 का क्यूब निकालना है, 61 का क्यूब निकालना है, 71 का क्यूब निकालना है, 81 का क्यूब और 91 का क्यूब। ये आपका होमवर्क है दोस्तों, होमवर्क करते जाइए, होमवर्क कीजिए, डू इट योर सेल्फ। कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। तो इससे अगर आप ये प्रैक्टिस करते जाते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको टेक्निक समझ में ना आए। अगर आप 1-2 क्वेश्चन करेंगे तो आप टेक्निक को भूल जाएंगे, वासट हो जाएगा। अच्छा ये है कि आप कम से कम 4 से 5 प्रॉब्लम अपने मन से बनाएंगे। अगर आप 4 से 5 प्रॉब्लम अपने मन से बनाते हैं तब जाके कोई कॉन्सेप्ट आपसे क्लियर होता है। तो ट्रिक्स अगर देखते हैं यूट्यूब में और आप सोचते हैं कि आपसे तुरंत बन जाएगा दूसरा क्वेश्चन, तो ये गलत है दोस्तों। आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, तब आप वो ट्रिक्स को फॉलो कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपको अपने लिए पढ़ना है ना दोस्तों, है ना, अपने लिए पढ़ना है, अपने लिए मेहनत करना है, तो उसके लिए कंजूसाई नहीं करना है, आपको कंजूसी नहीं करना है। आपको क्या करना है, मेहनत बराबर करना है। हर दिन कम से कम 1 घंटा मैथमेटिक्स को दीजिए, आपको डिफ़िकल्टी लेवल धीरे धीरे आपसे ख़त्म हो जाएगा। जिन लोगों को मैथमेटिक्स से डर लगता है, मैं देखा हूँ बहुत लोग को, मैथमेटिक्स मतलब सुन के डर के भागते हैं ना, तो ऐसा नहीं है। मैथमेटिक्स एकदम हवा चीज़ नहीं है। आपको बस क्या करना है, बारीकियों से पकड़ते हुए स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप निकालना सिखा रहा हूँ। मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में नंबर सिस्टम से जो स्टार्ट किया है, पूरा फ्लो में चल रहा है दोस्तों। कम से कम 7 to 8 चैप्टर जो है आपको बेसिक के, जब तक आप पूरा देखेंगे नहीं तब तक आपको बेसिक क्लियर नहीं होगा। और 7 से 8 चैप्टर जो मैंने बनाए हैं वो मैथमेटिक्स के सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सीक्वेंस में चलते हैं तो आपको ऐसा हो ही नहीं सकता कि डिफ़िकल्टी महसूस हो। बस आप क्या कीजिए, RS अग्रवाल का बुक लीजिए, है ना, और क्वेश्चंस को बनाना चालू कीजिए। जो नहीं बनता कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछिए, मैं आपको डेफिनेटली उसका आंसर दूंगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग समान अंक वाले। समान अंक वाले, ठीक है, समान अंक वाले मतलब जैसे कि 11, 22, 33, 44, ये सब जिसमें आपका डिजिट्स सेम हो। तो जिसके डिजिट्स सेम हैं वो क्वेश्चन आपसे बहुत ही जल्दी आसानी से बनेंगे। तो देखिए
अगर मेरे को क्या चाहिए, 11 का क्यूब चाहिए, देखिए ध्यान से एकदम आसान है। तो 11 मतलब एक, तो एक को एक 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 और एक 4 बार लिख दीजिए, फिर इसका डबल 2, इसका डबल 2, अब इसको केवल जोड़ देना है तो आपको 1331 इज द करेक्ट आंसर ऑफ 11 क्यूब। देखिए कितनी जल्दी से हम 11 का क्यूब निकाल पा रहे हैं। अगर आप इसको नॉर्मल प्रोसीजर्स में जाएंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ये चीज़ें आपको सीखनी है दोस्तों, फास्ट कैलकुलेशन सीखना है। तो देखिए यहाँ तक इसको नोट कर लीजिए। अब मैं आपको आगे बढ़ना सिखा रहा हूँ। 11 के बाद हम देखते हैं 22 का क्यूब निकालना सीखते हैं। चलिए जल्दी से 22 का क्यूब, तो 2 है तो 2 का क्यूब लिख दीजिए, 2 का क्यूब 2 का क्यूब 2 का क्यूब 2 का क्यूब। एक बार देखिए ध्यान से, 2 का क्यूब मतलब 8 8 8 8। अब मैं एक बार सिखा दिया। अब जैसे 2 का क्यूब सीधा 8, तो 8 को लिख दिए 4 बार, इसका डबल 16, इसका डबल 16, इसका देखिए 8 8 6 24 की 4 हासिल है 2, 8 2 10 और 6 16 6 हासिल है 1 1 2 इधर आ जाएगा। तो 10 6 4 8 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 2 2 4 4 चौक 16 चौक 64 6 4 10 10 का 1। देखिए 6 4 10 10 और 11 8 19 19 का 9। ठीक है 1। तो ये इस तरीके से आप आंसर की चेक भी कर सकते हैं। मैं जो आप किया हूँ उसको बोलते हैं बीजांग मेथड। मैं अगर आपको एक क्लियर नहीं है तो इसके आप पहले वाले वीडियोस स्क्वायर रूट्स वाला वीडियो देखिए, उसमें मैंने आपको बीजांग विधि बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वहाँ जाके पहले भी वो वीडियो देखिए, फिर आपको ये समझ में आ जाएगा बीजांग विधि क्या है। चलिए, तो इस तरीके से आपको निकालना है बहुत ही आसानी से। चलिए मैं एक फाइनल क्वेश्चन इसका 33 का क्यूब करना सिखा रहा हूँ आपको, ताकि आपसे ये क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से बन जाए। तो अब देखिए 33 का क्यूब अब मैं जल्दी से करूँगा। 3 का क्यूब मतलब 3 3 होते 27, तो 27 को लिख दिया 4 बार। 27 का दूनी क्या होता है 54, 27 दूनी क्या होता है 54। अब इसको जोड़ दिया। बस जोड़ने में आपको थोड़ा सा यहाँ पर क्या करना है, सावधानी रखना है दोस्तों। इस तरीके से इकाई दहाई सैकड़ा, तो इकाई की 7 हासिल है 2, 7 4 11 और 2 13 की 3 हासिल है 1, 4 6 2 8। अब 8 को दहाई में नहीं लिख सकते ना दोस्तों, इसको इधर आगे पक्षांतर करना है, कैरी फॉरवर्ड करना है। 8 8 7 15 4 19 की 9 हासिल है 1, 6 और 2 8 8 इधर फिर कैरी फॉरवर्ड करना है। 8 और ये देखिए 8 और 3 दे दिए इसको, तो 35, तो 35 397। मैं आपको 33 गुणा 33 विद इन 10 सेकेंड्स। देखिए बहुत ही आसान है। 3 और 3 6 6 और 6 बीजांग देखिए 3 और 3 जोड़ेंगे, एक बार बता दे रहा हूँ। 6 3 और 3 6 3 और 3 6 6 6 12 6 छिक्का 36 है ना। तो 6 से 6 गुणा किए कितना हो जाएगा, 6 छक्का 36 36 मतलब 6 धन 3 9 9 छिक्का 54 5 4 9। तो 5 और 4 कितना आ रहा है 9 आ रहा है। तो 9 आना चाहिए। देखिए 7 और 3 10, 9 को हटा देते हैं 3, 7 और 3 10 और 3 5 8 18 9 को हटा देते हैं 9 और 1 9। तो ये इस तरीके से हट जाता है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है 35937। तो ये इस तरीके से आपको, चलिए ये डू इट योर सेल्फ। 44 का क्यूब, 55 का क्यूब, 66 का क्यूब, 77 का क्यूब, ये आपको निकाल के बताना है। तो ये हो गए आपके समान अंक वाले। समान अंक वाले के बाद हमको देखना है अब असमान अंक वाले के बारे में। चलिए ध्यान से देखते हैं इसको, पहले इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। चलिए दोस्तों, अब इसके बाद हमको क्या करना है, असमान अंक वाले। असमान अंक जैसे कि देखिए 23 का क्यूब निकालना है, 43 का क्यूब, ये इस तरीके से जो भी है जिसके दोनों डिजिट। अब मैं आपको बताया था 1 से शुरू होने वाले 11 का सीरीज, 11 12 13 14 ये सीरीज हो गया। 1 से ख़त्म होने वाले 21 31 41। समान अंक वाले 22 23 22 11 44 इस तरीके से। अब असमान अंक वाले देखिए जिसमें दोनों डिजिट्स अलग अलग हैं।
तो अगर आपको a प्लस बी का क्यूब पता है, देखिए क्या होता है, a का क्यूब प्लस 3a² b 3ab स्क्वायर b का क्यूब, इसी को हमने मॉडिफाई कर दिया है 2a² b 2ab स्क्वायर। अब इसी को जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा आपको, a क्यूब 3a² b 3ab स्क्वायर b का क्यूब। तो हमने क्या किया है, फार्मूला को मॉडिफाई किया है हमने क्यूब निकालने के लिए। ये कुछ नहीं है दोस्तों, ट्रिक्स जो हैं फार्मूले से ही डिराइव्स होते हैं, तो आप इस तरीके से इसको डिराइव भी कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर आपको 23 का क्यूब चाहिए। देखिए दोस्तों, तो a की जगह और b की जगह क्या है, 2 और 3। देखिए दोस्तों आसानी से, एकदम बहुत आसान है। तो a का क्यूब मतलब 2 का क्यूब, फिर 2 का स्क्वायर है मतलब 2 का स्क्वायर इंटू 3, b की जगह 3, फिर 2 इंटू 3 का स्क्वायर, फिर 3 का क्यूब। देखिए 2 का क्यूब मतलब कितना हो गया, 8, 2 दूनी 4 तिया 12, 3 तिया 9, 9 दूनी 18 और 3 तिया 9 तिया 27, फिर 12 इसका डबल 24, इसका डबल 18 दूनी 36। अब इसको जोड़ देना है आपको, इकाई दहाई सैकड़ा। 27 की 7 हासिल आया 2, 8 और 2 10 और 6 16 की 6 हासिल आया 1, 3 4 और 1 5, 5 इधर चला जाएगा, 5 और 2 6, 5 और 2 7 और 4 11 की 1 हासिल आया 1, 2 3 और 1 4, तो 4 को इधर भेज देंगे तो ये 12, तो 12 167, 12 167 करेक्ट आंसर है कि नहीं देख लीजिए। 2 और 3 5, 5 का क्यूब मतलब 5 पंचे 25 पंचे 125, 125 का कितना हो गया 125, तो ये 8 आ गया। देखिए 7 और 2 9 हटा गया, 6 1 7 और 1 8, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है, हमारा बीजांग सही है 12 167। तो इस तरीके से आपको जो असमान अंक हैं उसके बारे में आपको इस तरीके से डील करना है। चलिए मैं एक और क्वेश्चन बताऊंगा, पहले इसको नोट कर लीजिए आप, बहुत ही आसानी से स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। उसके बाद मैं आपको एक और क्वेश्चन बता रहा हूं जिससे ये बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए a का क्यूब a² b ab स्क्वायर और b का क्यूब, इसका डबल कर देंगे तो ये फार्मूला बन जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन बता रहा हूं जिससे ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए। चलिए जैसे कि मेरे को 52 का क्यूब चाहिए। 52 का क्यूब दोस्तों देखिए 52 इंटू 52 इंटू 52 बहुत ही हैप्टिक हो जाता है, लेकिन मैं आपको इस फार्मूले से 5 का क्यूब कर देंगे, फिर 5 का स्क्वायर इंटू 2, फिर 5 इंटू 2 का स्क्वायर, फिर 2 का क्यूब। तो 5 का क्यूब मतलब 125, 5 पंचे 25 दूनी 50, 2 दूनी 4 पंचे 20 और 2 दूनी 4 दूनी 8। चलिए दोस्तों एकदम आसान है, इसका डबल कर देंगे 100 हो जाएगा ये, इसका डबल करेंगे 40, इकाई दहाई सैकड़ा सेम चीज, 8 की 8, इसका 0 तो यहाँ 0 हो जाएगा, 2 4 6 इधर आ जाएगा 6, तो ये 6, 5 और 10 15 इधर आ जाएगा, 15 की 5 0 हासिल आया 1, 2 4 140। तो देखिए विद इन 30 सेकेंड्स इसका 140608 इसका आंसर। अब चेक भी कर सकते हैं, 7 गुणे 7 गुणे 7, 7 गुणे 7 मतलब 343, 4 और 3 7 और 3 10 मतलब बीजांग कितना आ गया 1। तो देखिए 6 4 10 और 8 1 9, 10 का 10 धन 1 बराबर 1, तो ये करेक्ट आंसर है दोस्तों, ये हमारा करेक्ट आंसर है। आप कैलकुलेटर से चेक कर लीजिए, आपका कैलकुलेटर से भी जल्दी इस टेक्निक से बनेगा। बस आपको क्या करना है, स्क्वायर्स क्यूब्स ये फाइंड आउट करने के तरीके याद रखने हैं। मैंने आपको स्क्वायर्स निकालने का तरीका बताया था, है ना, और यहाँ पर मैंने आपको क्यूब निकालने का तरीका बताया। तो आप 0 से लेकर 99 तक जितने भी संख्याएं हैं सबका क्यूब आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। बस आपको क्या करना है, 1 से लेकर 10 तक के क्यूब याद रखने हैं, इसका टेबल बना के आपको रखना है। और आपका होमवर्क है, देखिए जो होमवर्क दे रहे हैं उसको कीजिए, कम से कम 4 से 5 प्रॉब्लम हर टेक्निक के कीजिए, जिससे आपके टेक्निक्स पूरी तरीके से क्लियर हों, ताकि आप एग्जाम में जाके भूले नहीं। क्या होता है, हम ट्रिक्स देखते हैं, बहुत मज़ा आता है उतरने में,
लेकिन बाद में वो खुद से बना के देखते हैं तो नहीं बनता है, क्योंकि देखिए सामने वाला जो बता रहा है वो आप प्रैक्टिस करके बता रहा है 40 से 50 बार 100 बार, तो प्रैक्टिस कीजिए, है ना। प्रैक्टिस करेंगे तो सेम चीज़ आपको आसान लगेगा। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में स्क्वायर रूट और क्यूब रूट निकालना सिखाऊंगा विदिन 30 सेकेंड्स। तो चैनल के साथ बने रहिए। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, और जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को सपोर्ट कीजिए दोस्तों। अपने दोस्तों तक जो PSC वर्क की तैयारी कर रहे हैं, व्यापम की तैयारी कर रहे हैं, उन तक पहुँचाइए, ताकि उनको घर बैठे ही अच्छा कंटेंट मिलता रहे। चलिए इतने रखते हैं। थैंक यू।